दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ज़बरदस्त लेजेंड सेलिब्रिटी, कुछ भी कह दें कम है। जी हाँ, आज जो हम बातें करने वाले हैं वो ज़बरदस्त लेजेंड रतन टाटा के बारे में आपको से बातें शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, वही रतन टाटा जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। जी हाँ, आज वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। यूँ तो भारत में सेलिब्रिटी का जो गिना जाता है, माना जाता है, वो फिल्म स्टार, खिलाड़ी और पॉलिटिशियन को माना जाता है। लेकिन एक बिजनेस के दुनिया में सबसे बड़ा लेजेंड जो उभर करके आया, आज सभी जो हमारे युवा हैं आज उनको सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो चलें, आज जो उन्होंने अपने जीवन के करियर में जो संघर्ष के बाद जो उन्होंने अपने मेहनत से जो कामयाबी हासिल किया है, उस कामयाबी का एक झलक आपको देना चाहते हैं। यूँ तो माने कि रतन टाटा का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। रतन टाटा का महज 10 से 12 साल के उम्र में ही उनके माता और पिता के बीच में तलाक हो गया। और पता है दोस्त, जब किसी माता पिता के बीच में तलाक होता है तो इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा होता है वो पुत्र को ही भोगना पड़ता है, बेटे को ही भोगना पड़ता है। तो वो स्थिति रतन टाटा के साथ गुजरा। लेकिन रतन टाटा ने उस समय हिम्मत नहीं हारी। रतन टाटा का वो दौर का परवरिश उनके दादी करने लगे, और दादी बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की थी। उनका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव चलते रहा, लेकिन दादी जो उनके जीवन को समझी और दादी ही उनके जीवन को लालन पालन करने लगी। जब रतन टाटा थोड़ा बड़ा हुए तो उनके पिता का बहुत ही ख्वाहिशें थी कि मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़े, मेरा बेटा इस देश में पढ़े। लेकिन रतन टाटा का अपना ही एक मकसद था, एक अपना उद्देश्य था, एक अपना सपना था कि वो हम जा कर के अमेरिका में ही पढ़ें। दादी ने उनको समझाया कि आप जो करना चाहते हैं आप करें। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में शहर में रतन टाटा का पढ़ाई शुरू हुआ। और यूं माने रतन टाटा कि वहाँ पर पढ़ाई होते होते रतन टाटा का एक कंपनी में जॉब भी करने लगे पढ़ाई के बाद। और जब जॉब करने लगे तो उनके जीवन में फिर से एक बहार आया, और बहार वो था उनके प्यार का। और जब उनको प्यार हुआ तो उनको लगा कि अब मेरी ज़िंदगी एक नया सफ़र शुरू हो गया है। लेकिन इस ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका प्यार परमान पर चढ़ा तब इधर इनकी दादी जो इंडिया में रह रही थी, उनका तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते चला जा रहा था। रतन टाटा ने मन बनाया और मजबूरी उनको वहाँ से ले करके इंडिया आना पड़ा। तो जब उन्होंने इंडिया आना शुरू किया तो उनको लगा, उस समय का दौर था
1962 जब उनको लगा कि मैं इंडिया आऊँगा तो जो मेरा प्यार है, जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ आएंगे। लेकिन नतीजा कुछ और हुआ। वो अकेले आए और जो उनके लड़की के माता पिता थे, जो इतनी भयानक चीन युद्ध का जो बिगुल बजा था, उस युद्ध के कारण उनके माता पिता जो है यहाँ आने से मना किए। तो बहुत ही बड़ा संघर्षमय जिंदगी रतन टाटा का रहा और उनके करियर में एक बड़ा ही रोचक समय ये आया और तब से उन्होंने ये शपथ लिया कि ये ज़िंदगी हमसे नहीं जुड़ सकती है, और वो हमेशा मन बना लिए कि अब हम बिना शादी किए हुए अपना सफ़र तय करेंगे। और उन्होंने अपने जीवन के संघर्षमय को शुरू किया। यूँ माने कि रतन टाटा मेहनत लाजवाब थे, सम्मान किसी को देने में, इज्जत किसी को देने में लाजवाब थे। इस कारण हमारा देश रतन टाटा को पद्म विभूषण से भी सुशोभित किया है। 2007 में रतन टाटा में बहुत सारी क्वालिटी भरा पड़ा था। रतन टाटा पायलट भी रहे हैं और सबसे बड़ा जो उनका सम्मान जो हुआ, उनको एक नैनो कार से बहुत बड़ा एक सम्मान, एक दर्जा, एक मीडियम के फैमिली के द्वारा उनके नज़र में आया। क्योंकि एक कहानी है नैनो से जुड़ा हुआ कि नैनो जो कार कैसे उनके समय में निकला और आया, कैसे उन्होंने इसका अनावरण किया। तो ये कहानी है उस वक्त का जब रतन टाटा एक गाड़ी से जा रहे थे और एक बाइक वाला उन्हीं के पास से गुजरता है, और आगे जाने के बाद वो बाइक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो रतन टाटा देखते हैं कि वही लड़का है जो हमसे क्रॉस कर करके तेज़ी से आगे बढ़ा था और ये एक्सीडेंट करके डेथ कर गया है, तो वहीं पर रतन टाटा का एक दिमाग काम करता है कि अगर इस मीडियम फैमिली के लिए जो बाइक के जैसा ही कार हो, बाइक के दाम में ही कार हो, तो उन्होंने उसी समय सोचा और सोच कर करके उन्होंने इन परिवारों के लिए 1 लाख का नैनो कार निकाल दिया। तो बहुत ही सम्मान और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे हमारे रतन टाटा। और आज उनको क्या कहना, आज उनकी संस्था को क्या कहना। आज हमारे बीच रतन टाटा नहीं है, लेकिन ये टाटा ग्रुप कंपनी जो है, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ला कर करके इन्होंने खड़ा किया है। पहली जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इंडियन आर्मी है। आज के समय में सबसे बड़ा जो लोगों को जो रोजगार दे रहा है वो इंडियन आर्मी, इंडियन सर्विस है। और दूसरा सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला जो हमारा है वो है आपका रेलवे। और तीसरा जो सबसे बड़ा आज रोजगार जो हमारा देश में जो आज देने वाला ग्रुप है वो है टाटा ग्रुप। लगभग 10 लाख लोगों को जो है ये रोजगार आज दे रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस रतन टाटा ने अपने जीवन में जो है लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों के ऊपर विश्वास दिलाया। और यूं ही नहीं, आप रतन टाटा की अगर बात करें कि कितने सुलझे हुए व्यक्ति थे, तो आपको थोड़ा सा इस पे हम नज़र दिलाते हैं कि जो टाटा का जो जीडीपी है ना,
वो भारत के जो आसपास देश हैं, जो भारत के आसपास जो 2 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये खड़े खड़े खरीद सकते हैं। लेकिन कोई इनमें ये नहीं था कि हम इतने बड़े ग्रुप के, इंडस्ट्रीज के ये हैं, मालिक हैं। तो बहुत ही सुलझे, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुलझे लेजेंड व्यक्ति थे। और सबसे बड़ा जो आपके साथ जो हम शेयर करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि एजुकेशन रिसर्च का सबसे बड़ा जो स्कूल है वो रतन टाटा कंपनी ने ही स्टार्ट किया था। होटल के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो होटल है वो टाटा कंपनी का ने शुरुआत किया। और स्टील कंपनी, जो सबसे बड़ा इंडिया में जो स्टील कंपनी है वो टाटा का है। और सबसे बड़ा जो हम सभी के लिए आज सुलभ बन बैठा है, और वो है आपका कैंसर हॉस्पिटल। ये मैं सलाम देता हूँ उनके सोच और उनके जज्बे का कि उन्होंने इंडिया में सबसे बड़ा कैंसर का जो हॉस्पिटल है वो भी आपका टाटा ग्रुप का ही है। इसके अलावा आईटी कंपनी जिससे देश के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े छात्रों का जहाँ पर हमारा बड़ा बड़ा जो अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है, बड़ा बड़ा जो देशों में जाने का मिलता है, वो भी रतन टाटा का ही देन है। तो ये बहुत सारा ऐसा जो है रतन टाटा के द्वारा जो है हमको मिला है। और आज हम नाज करते हैं, उस बंदे का सलाम करते हैं जिन्होंने हम सभी को एक भारत में एक स्थान दिलाने का काम किया है इंडिया लेवल पे। तो आज बड़ा ही दुखद है कि 9 अक्टूबर 2024 को हमारे बीच अब रतन टाटा नहीं रहे। लेकिन जो उन्होंने अपने संघर्ष से अपने जीवन में, आप सोच सकते हैं कि शुरुआत के दौर से ही उनका लाइफ कितना संघर्षमय रहा, और आज तक वो लगातार उस कामयाबी तक हासिल करते चले गए। तो मेरा सिर्फ यही संदेश देना है कि जीवन में हर लोगों के साथ संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष में कोई निखर जाता है और कोई संघर्ष में ही बिखर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि हर हाल में संघर्ष को कभी बाधा न बनने दें। संघर्ष के बाधा को तोड़कर आपको हर हाल में ज़िंदगी में आगे निकलना है। और हर वो व्यक्ति में क्षमता है कि हर वो व्यक्ति इस टाटा बन सकता है। तो चलिए दोबारा हम इस लेजेंड सेलिब्रिटी को फिर से हम सलाम करते हैं और अपने दोस्तों को इनके अनुयायी, इनके किए हुए कर्मों पर आगे बढ़ने का एक प्रयास किए हैं। तो चलिए आप सभी को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।